भारत मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में तो दुनिया के देशों को कड़ी टक्कर दे रहा है। साथ ही भारत यूएनएससी की परमानेंट सीट के लिए अपनी लड़ाई भी तेज कर चुका है। आपने देखा ही होगा भारत को कितने बार चीन ने वीटो की धौंस दिखाकर दबाया है। यही वजह है कि भारत किसी बड़े मुद्दे को दुनिया के सामने नहीं ला पाया है, क्योंकि जब से वीटो सामने आया है खुद अमेरिका ने इसका 30 से ज्यादा बार गलत इस्तेमाल किया है, तो रूस ने 10 से ज्यादा बार, वहीं चीन ने 4 बार इसका गलत इस्तेमाल किया है। अब ये तीनों ही देश ऐसे हैं जो ताकत के पीछे पड़े हैं। अब ये सब चल रहा है तो दुनिया में शांति कैसी लाई जाएगी? उसके बदले ये बस अपने फायदे के लिए ही इसका इस्तेमाल करने में लगे हैं। वहीं अब इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिका कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि कब तक ये 5 देश दुनिया के 188 देशों की आवाज को ही दबाते रहेंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र में समान अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया है और इसे तत्काल सही करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करके स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और उसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल करना चाहिए। बता दें कि फ्रांस और रूस ने तो भारत के लिए यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए आवाज उठाई है। साथ ही हाल ही में एलोन मस्क ने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि भारत और अफ्रीका को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये बड़ी हैरानी की बात है। खास बात तो यह है कि पिछले 3 से 4 सालों में भारत ने यूएनएससी में अपने प्रयासों को तेज कर दिया है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने समय समय पर दुनिया के बड़े मंचों से भारत की आवाज को सामने रखा है। साथ ही भारतीय राजदूत रुचिका कंबोज ने 2022 में ये तक कह दिया था कि अगर यूएन में सही समय पर सही फैसले नहीं लेता है तो ये पूरा यूएन ही बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगा, या तो आगे चलकर खुद यूएन के मेंबर ही इसको बंद करवा सकते हैं। इससे आप समझिए कि अगर बदलाव नहीं हो रहे हैं तो परिणाम तो मिलने से रहे। और ये 5 देश जिसमें खास तौर पर अमेरिका और चीन इसको गलत रास्ते पर ले जा चुके हैं, क्योंकि अगर कोई नया मेंबर ऐड होता है तो सही मायनों में ये इसे एक नई दिशा देने का काम करेगा। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने ब्रिटेन को पछाड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बहुत जल्द भारत जापान को भी पीछे करता नजर आने वाला है। भारत के पास न्यूक्लियर स्टेट का दर्जा है और ऐसे ही कई पॉइंट्स हैं जहां भारत ही इसका एक बड़ा दावेदार बनकर सामने आ रहा है। इसलिए भारत ने अब अपनी जंग तेज कर दी है, जिसमें अब जीत कर ही भारत दम लेगा। आप समझिए जैसे ही भारत ये जंग जीतता है, चीन अमेरिका को ही सबसे बड़ा डेंट लगने वाला है, क्योंकि अकेला भारत ही है जो दुनिया में सही मायनों में स्थिरता ला सकता है।